नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। दोस्तों, हाजिर हूँ आपके सामने। फोर्थ ग्रेड जो आपकी एग्जाम संपन्न हो चुकी है, आंसर की आपकी 19 सितंबर को फर्स्ट पारी में जो आपका एग्जाम हुआ था, उसकी आंसर की आ चुकी है साथियों। ऑफिशियल आंसर की जारी है आपके सामने। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर्स के साथ। जो आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 19 सितंबर को आयोजित हुई थी। फर्स्ट पारी मॉर्निंग शिफ्ट में शिफ्ट फर्स्ट का प्रश्न पत्र है, तो उसके आंसर की साथियों आपके सामने प्रस्तुत है। पूरा वीडियो देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर्स की। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने नंबर 1, मई 2025 के अंत में राजस्थान सरकार और भारत सरकार की किस पहल के अंतर्गत राज्यव्यापी मॉक ड्रिल सह अभ्यास आयोजित किया गया? सही आंसर होगा ऑपरेशन शील्ड। हम केवल सीधे आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नहीं बोलूंगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 2, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों मिलकर के उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो ए तथा सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? सही आंसर होगा 30, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर साथियों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है राजस्थान और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 1070 किलोमीटर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, निम्नलिखित में से किसने विख्यात राजस्थानी काव्य संग्रह पग फेरो की रचना की थी? सही आंसर होगा मणि मधुकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण अंत में आता है? सही आंसर होगा पुनः प्राप्ति, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने, यदि a प्लस बी का 20% तथा a माइनस बी का 50% हो तो a अनुपात b है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7:3। क्वेश्चन नंबर 7, दिसंबर 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत में किस टीम ने जीती? सही आंसर हो जाता है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु ने जीती। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10.4%। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया गया था? सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 10, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 616 है, वह धनराशि ज्ञात करें। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 31,250 रुपये, 31,250 रुपये। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को तत्वाद्य यंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो तत्वाद्य यंत्र इनमें रावण हत्था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 संत हरिदास। क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ पर साथियों किसी शहर का डेटा एक्स में 2017 में 6 महीनों के लिए बाइक और कुल वाहनों का पंजीकरण दर्शाता है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनवरी 2017 की तुलना में अप्रैल 2017 में बाइक के अलावा वाहनों के पंजीकरण में कितनी वृद्धि हुई? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा 9,000। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका अपना चैनल है। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस अवश्य कीजिए। राजस्थान सरकार किसी भी भर्ती परीक्षाओं की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सबसे सटीक आर पार एजुकेशन के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है। राजस्थान सरकार किसी भी भर्ती परीक्षाओं की लेटेस्ट अपडेट आपको दी जाती है। सभी भर्ती परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है, निःशुल्क स्टडी कंटेंट आपको दिया जाता है साथियों। तो सभी दोस्तों तक इसको शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है। भारत सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, सभी भर्ती परीक्षाओं की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सबसे सटीक आप तक पहुंचाई जाती है आर पार एजुकेशन चैनल के माध्यम से। तो आपका अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इसके अलावा आप हमारी प्लेलिस्ट को एक बार जरूर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट को एक बार जरूर देख लीजिएगा साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने प्लेलिस्ट को अवश्य देख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 14, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की शहरी लिंग अनुपात कितना था? तो 914 महिला 1000 पुरुषों पर। सही होगा इसका 914 महिला 1000 पुरुषों पर। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं पाया जाता है? सही आंसर हो जाता है सी संघ नहीं पाया जाता है। बंधुता, स्वतंत्रता, गणराज्य है। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर को स्पीकर जैसे ऑडियो आउटपुट डिवाइस से जोड़ने के लिए किस हार्डवेयर डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर होगा साउंड कार्ड। साधारण ब्याज 17 नंबर का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर कोई राशि 3 वर्ष में 50,806 तथा उसी दर से 5 वर्ष में
1210 हो जाती है, वह राशि है। सही आंसर होगा 38,200 रुपये, सही आंसर हो जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण के दायित्व में छूट दी गई है? ऑप्शन नंबर ए, ऐसी जानकारी जो भारत की एकता और संप्रभुता को खतरे में डाल सकती है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान से ब्लू पोट्री नील मृदभांड पर अपनी चित्रकला के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? कृपाल सिंह शेखावत। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, दादू दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 साथियों, जोधपुर की निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में महिलाएं सिर पर जलते हुए दीपकों वाले छिद्रित मटके रखकर नृत्य करती हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घुड़ला नृत्य। क्वेश्चन नंबर 22, लूणी नदी अंततः निम्नलिखित में से किसमें जाकर मिलती है? ऑप्शन नंबर सी, कच्छकारण। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। राजस्थान के जनजातीय समुदाय में प्रचलित लोक कला जिसमें सुई जैसे औजार से सजावट के लिए त्वचा में काले रंग को डाला जाता है, उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, गोदना। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? सही आंसर हो जाता है यहाँ पर जयसमंद झील, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जिला स्तर पर कौन सा सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है? तो जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला और सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, जिला और सत्र न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन पाचन एंजाइम है? तो ट्रिप्सिन आएगा इसमें, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, दी गई सूची ए को दी गई भौतिक गुणों सूची 2 में मिलान कीजिए। तो इसमें साथियों, इसमें सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल को पंच गौरव पहल के तहत जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया? आमेर दुर्ग सही आंसर हो जाता है इसमें, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम दर्ज किया गया है? तो इसमें सही आंसर हो जाता है यहाँ पर धौलपुर, धौलपुर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धौलपुर सही आंसर होगा इसमें। राजस्थान के किस स्मारक को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, खेतड़ी महल। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान में कौन से मेले को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है? तो बेणेश्वर मेला, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान सरकार के निम्नलिखित विभागों में से कौन सा विभाग राज्य की सभी नगर पालिकाओं के लिए निगरानी व समन्वय का काम करता है? तो इसका सही आंसर होगा स्थानीय स्वशासन विभाग, राजस्थान सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन शेखावटी ख्याल के कलाकार थे? सही आंसर होगा नानूराम, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे पदार्थ जो नीले लेटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्लीय, अम्लीय। नदियों का निक्षेपित अवसादों से बनने वाली मिट्टी को कहा जाता है जलोढ़, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, मार्च 1949 में बहत्तर ग्रेटर राजस्थान का गठन निम्नलिखित में से किन राज्यों के एकीकरण के बाद हुआ था? उपयुक्त आंसर दीजिए, आएगा बी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। एक बल्लेबाज ने 21वीं पारी में 84 रन बनाए जिससे उसका औसत 2 बढ़ गया। 21 पारियों का औसत क्या रहेगा? सही आंसर होगा 44 रन। राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राजस्थान में एक घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। निम्नलिखित में से किसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया? राजा मान सिंह सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? तो केरल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल, अगस्त्यमाला केरल, अगस्त्यमालाई केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से वे होकर गुजरती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात।
अप्रैल 2025 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का उप गवर्नर नियुक्त किया गया? वे इस पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी। सही आंसर होगा पूनम गुप्ता। 8 से 10 जनवरी 2025 के दौरान 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर, ओडिशा। वह गुण जो एफएनपीडी में स्वयं को प्रकट करता है वह होता है प्रभावी। क्वेश्चन नंबर 46, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए डबोक। संघ सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची का हिस्सा है? तो 7वीं ए। 48वां क्वेश्चन है, एक हौज साधारणतः 9 घंटे में भर जाता है, लेकिन तली में दरार के कारण उसमें भरने में 6 घंटे अधिक लगे। पूरे भरे हुए हौज वह दरार कितने घंटे में खाली कर देगी? सही आंसर होगा 22 सही 1/2। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव के निषेध से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 15। राजस्थान में जल संसाधन संरक्षण के लिए अपने प्रयासों के कारण से जिसे जल पुरुष कहा जाता है राजेंद्र सिंह। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या पिछली जनगणना की तुलना में बढ़ा है। ऑप्शन नंबर सी बढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंभीर नदी की सहायक नदी है? शेषा। ऑप्शन नंबर बी शेषा शैम्पू। गंभीर शेषा शैम्पू। डीबगिंग क्या है? डीबगिंग है सॉफ्टवेयर में त्रुटियों का पता लगाना और उन्हें ठीक करने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। राजस्थान के किस शहर को घंटियों का शहर भी कहा जाता है? झालरापाटन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है साथियों, राजस्थान के किस क्षेत्र में वन आवरण सबसे कम है? चूरू इसका सही आंसर हो जाता है। चूरू इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी के क्षरण का लक्षण नहीं है? अधिक ह्यूमस की मात्रा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57, सिद्धमुख प्रमुख सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को लाभ पहुंचाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हनुमानगढ़ और चूरू। किशनगढ़। 58वां क्वेश्चन है साथियों, किशनगढ़ चित्रकला शैली की उस प्रसिद्ध चित्रकृति पेंटिंग का नाम बताइए जिसे एरिक डिकिंसन द्वारा भारत की मोनालिसा कहा गया है? बनी ठनी। ऑप्शन नंबर डी। 59वां क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? ऑप्शन नंबर डी कमला बेनीवाल। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी सूखी पत्तियों के निपटान की सबसे पर्यावरण अनुकूल विधि है? तो खाद बनाना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। सुपर्णखा व पैतृक, यहाँ पर क्या है सबसे शुद्ध हो जाएंगे सी और डी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। जनता को सरकारी निर्णयों से अवगत कराने हेतु इनमें से किस पत्र का उपयोग किया जाता है? प्रेस विज्ञप्ति। कृतज्ञ शब्द के लिए सही वाक्यांश जो कि उपकार को मानता हो। सहानुभूति में सह आएगा, सह। ऑप्शन नंबर ए। जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद होगा जगत धननाथ। ऑप्शन नंबर सी। एडवर्टाइजमेंट शब्द का हिंदी होगा विज्ञापन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। काशी नगरी भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। दोस्तों अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए साथियों कि आपको वीडियो लेक्चर्स कैसा लगा। राजस्थान सरकार की, भारत सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सबसे सटीक आर पार एजुकेशन के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है। राजस्थान सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं की लेटेस्ट अपडेट के साथ ही निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है। निःशुल्क कंटेंट आप तक घर बैठे पहुंचाया जाता है साथियों आर पार एजुकेशन के माध्यम से। प्लेलिस्ट को एक बार बिल्कुल विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट जरूर देखिए एक बार हमारी, जहाँ पर आपको है अनेक प्रकार की लिस्टें प्राप्त होंगी जिसमें कि है आंसर की से संबंधित है, न्यू वैकेंसी संबंधी है, राजस्थान जीके संबंधी, इंडिया जीके संबंधी है, साइकोलॉजी संबंधी आएगी वहाँ पर, करंट अफेयर संबंधी है, आपको बायोग्राफी संबंधित मिलेगी आपको वहाँ पर अनेक प्रकार की लिस्ट जो है आपको। इसी के साथ ही वहाँ पर है जीके वैक्सीन है और अनेक प्रकार की जो वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो एक बार जरूर देखिए, टाइम निकालिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 72 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 73, श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो इतिश्री। ऑप्शन नंबर सी।
निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया का प्रयोग कीजिए। अकर्मक क्रिया में मोहन रो रहा है, मोहन रो रहा है। ऑप्शन नंबर बी। दरवाजे पर कौन है, यह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 81 में साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन असर्टिव सेंटेंस इनटू ए नेगेटिव सेंटेंस। ऑप्शन नंबर डी है आई एम नॉट हैप्पी विथ आई एम अर्निंग नाउ। आई एम नॉट हैप्पी विथ व्हाट आई एम अर्निंग नाउ। क्वेश्चन नंबर 82, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड फॉर द मेमो। मेमो कहेगा ज्ञापन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 साथियों, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। ट्रांसलेट इसमें सही कौन सा होगा साथियों, देखिए। 3 आर्म्ड मैन बार्गड इनटू द मैनेजर केबिन। तीन हथियारबंद आदमी मैनेजर के कार्य कक्ष में जबरदस्ती घुस आए। जबरदस्ती घुस आए, ये सही होगा इसमें। 84वां है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ऑप्शन नंबर ए, ही आस्क्ड व्हाट आई हैड बीन रीडिंग द प्रीवियस नाइट। प्रीवियस नाइट he asked what I had been। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू ए असर्टिव सेंटेंस। इज नॉट वर्च्यू इट्स अवन रिवार्ड। वर्च्यू इज इट्स अवन रिवार्ड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। 90वां क्वेश्चन है, फिल इन the blank by choosing the correct options। I saw Rohit a concert last study। I saw Rohit at a concert last Saturday। Fill in the blank by choosing the most appropriate answer from the options given below। He hinted that he some pocket money। He wanted some pocket money। सही आंसर हो जाता है इसमें बी। क्वेश्चन नंबर 92, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। द लायर गेव अरुण द डिटेल ऑफ हिज अंकल विल। अरुण वाज गिवन द डिटेल्स ऑफ हिज अंकल्स विल बाय द लायर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी गायक ने मांड शैली के लोक गायन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई। ऑप्शन नंबर ए गौरी देवी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 97, जब आप जीमेल पर एक ईमेल लिखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वहां उपलब्ध नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी पुनः भेजें। अटैच फाइल, इमोजी, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का विकल्प होता है। क्वेश्चन नंबर 98, रामपुरी हवेली किस स्थान पर है। बीकानेर में। ऑप्शन नंबर बी बीकानेर। रामपुरी हवेली बीकानेर। किस राजपूत शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। ऑप्शन नंबर बी राणा राज सिंह। और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, सौरभ ने 2 वस्तुएं क्रमशः 680 और 820 में खरीदी। उसने पहली वस्तु 5% की हानि के साथ, दूसरी वस्तु 15% लाभ के साथ बेची। इस सारे लेन देन में उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत में ज्ञात करें। 0.2 स्थान तक सही। ऑप्शन नंबर ए लाभ 5.93। क्वेश्चन नंबर 101, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक थी। तो सही आंसर हो जाता है साथियों झुंझुनू। झुंझुनू इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, हमारा चैनल आर पार एजुकेशन के माध्यम से राजस्थान सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है आर पार एजुकेशन चैनल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इसी के साथ सभी भर्ती परीक्षाओं के निःशुल्क जो कंटेंट है, स्टडी कंटेंट है, स्टडी मटेरियल है, घर बैठे आप तक पहुँचाया जाता है। जिसकी हम बात कर रहे हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की अनेक अभ्यर्थियों को निःशुल्क कंटेंट पहुंचाया गया था। इसी प्रकार से हमारी नेक्स्ट मुहिम हो रहेगी, वह है राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा है। और इसके बाद में है साथियों बैक टू बैक रीट मेंस या कह सकते हैं 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा, आरपीएससी 1st ग्रेड, आरपीएससी 2nd ग्रेड भर्ती परीक्षा, और इसी के साथ है वीडियो भर्ती परीक्षा। इसका निःशुल्क कंटेंट वितरण है आपको
जल्द ही कर दिया जाएगा, सूचित कर दिया जाएगा वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से। तो साथियों बने रहिए आर पार एजुकेशन के साथ। अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करना है, करवाना अपने दोस्तों से। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बेल आइकन को जो घंटे का निशान है उसको प्रेस अवश्य कर लीजिए, ताकि सभी सूचनाएं आप तक है सही समय पर पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 102, ए बी सी। ए बी सी ने क्रमशः 36,000, 40,000, 48,000 का निवेश करके साझेदारी शुरू की। वर्ष के अंत में 62,000 रुपए के कुल लाभ में एवं वर्षी के लाभांशों में क्या अंतर रहा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6,000 रुपए। क्या? 6,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से कौन सा फूल राजस्थान का राज्य पुष्प कहलाता है? राज्य पुष्प कौन सा कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, रोहिड़ा। क्वेश्चन नंबर 104। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार मक्का के लिए उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान के किस नगर में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉम्पोजर। क्वेश्चन नंबर 106। सीमा क्षेत्रों के विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम शुरू करने को कहा गया है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री सीमावर्ती क्षेत्र विकास परियोजना। सही आंसर होगा साथियों। और आगामी एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। और ये क्वेश्चन है, गांठ बांध लेना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन बन जाएगा साथियों। मुख्यमंत्री सीमा क्षेत्र विकास परियोजना। नेक्स्ट है, एमएस पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है साथियों, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस डी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है साथियों इसमें, क्वेश्चन नंबर 108। राजस्थान से किसने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक में भाग लिया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 109। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़ सही आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 109। लिए चलता हूँ सीधे क्वेश्चन नंबर 110 की ओर। प्रमुख त्रिपुरा सुंदरी मंदिर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस गांव में स्थित है? तो त्रिपुरा सुंदरी, ये देख लीजिए उमराई गांव आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों, उमराई गांव याद रख लेना नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए, उमराई गांव। मध्यकाल, क्वेश्चन नंबर 111। मध्यकाल और उसके बाद के समय में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी पगड़ी की शैली नहीं थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोमचा। क्वेश्चन नंबर 112। राजस्थान सरकार के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री जून 2025 के अनुसार कौन है? तो जून 2025 में वर्तमान में ऑप्शन नंबर ए, मदन दिलावर। मदन दिलावर सही आंसर हो जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर 113। राम, अजय और असलम के मासिक वेतन 1/15 अनुपात 1/10 अनुपात 1/6 के अनुपात में है। यदि उनके वेतनों का क्रमशः 10% 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो उनके वेतनों में अनुपात होगा 22:33:60। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। बांसवाड़ा व डूंगरपुर, क्या? बांसवाड़ा व डूंगरपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा जाता है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में बोले जाने वाली बोली है उसके वागड़ी, वागड़ी कहा जाता है साथियों। साथियों हमारा जो चैनल है आर पार एजुकेशन, इसके माध्यम से सभी राजस्थान सरकार की भर्ती परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है। आर पार एजुकेशन के माध्यम से निःशुल्क स्टडी कंटेंट आपको घर बैठे पहुंचाया जाता है साथियों। आगामी जो एग्जाम्स है, हाई कोर्ट वाली एग्जाम है, चतुर्थ श्रेणी, रीट मेंस की एग्जाम है, वीडियो एग्जाम है,
आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्जाम इसके फ्री ऑफ जो कंटेंट है आपको इसी महीने सभी को प्राप्त हो जाएंगे दीपावली से पहले पहले साथियों। निःशुल्क जो अध्ययन सामग्री है घर बैठे आप तक पहुंचा दी जाएगी और वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी साथियों में शेयर अवश्य कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 115, यदि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 210 है तो उसका एचसीएफ होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7। सही आंसर होगा इसका 7। सही आंसर होगा इसका 7। क्वेश्चन नंबर 116, 128 का 5/8 80 के 4/5 से कितना प्रतिशत अधिक है। सही आंसर हो जाता है साथियों 25%। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117, $2,50,000 पर 15 महीनों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है। तो इसका सही जो आंसर है 39,327 हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 118, भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह है कि वह संविधान का पालन करे, साथ ही भारत के राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करे। ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी मौलिक कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 119, कोई नाव धारा के अनुकूल अनुप्रवाह है, कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है जबकि लौटने में उसे 1.5 घंटे का समय लगता है। यदि धारा की गति 7 किलोमीटर है तो शांत जल में नाव की गति क्या है? 35 किलोमीटर प्रति घंटे। सही आंसर इसका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 120, आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, ए ने एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी और उसे 10% लाभ के साथ बी को बेच दिया। बी ने उसे 15% लाभ के साथ सी को बेच दिया। सी ने उस वस्तु के लिए कितना मूल्य चुकाया? सही आंसर होगा 1012 रुपये। 1012 रुपये। तो साथियों ये था आपका जो आंसर की 19 तारीख को 19 सितंबर को जो आपका एग्जाम हुआ चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा मॉर्निंग फर्स्ट शिफ्ट में, कह सकते हैं 6 शिफ्ट में आपकी एग्जाम हुई थी। 6 शिफ्ट में आपकी एग्जाम हुई थी साथियों, कुल 6 शिफ्ट थी। तो पहली जो शिफ्ट है आपकी, पहली शिफ्ट का ये आंसर की है, हमने आपको साझा कर दिया है पूरा आंसर की। तो साथियों कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन है सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं काट करके, मतलब कि कितने क्वेश्चन शेष आपके बच रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग को काट करके कितने क्वेश्चन शेष आपके सही बच रहे हैं, ताकि इस आधार पर हम है कट ऑफ डिसाइड कर सके कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ के वीडियो लेक्चर जल्दी ही डाल दिया जाएगा। सभी शिफ्ट वाइज कट ऑफ का हम एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो तैयार करेंगे कि कौन सी शिफ्ट में कितना आपका कट ऑफ जाएगी। तो साथियों हमारा सहयोग अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस अवश्य कीजिए, डेली क्विज में भाग लीजिए। डेली क्विज में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट जीके संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, उनका अध्ययन करके है आप आगामी एग्जाम्स के लिए अपनी तैयारी को परख सकते हो। एक बार हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको विजिट अवश्य कीजिए, प्लेलिस्ट को एक बार जरूर देख लीजिए साथियों। प्लेलिस्ट में आपको बहुत ही शानदार है एग्जाम ओरिएंटेड सामग्री आपको मिलेगी। तो साथियों एक बार अवश्य देखिए प्लेलिस्ट में जा करके, और प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी प्लेलिस्ट को ज़रूर देखेंगे। इस वीडियो को जितना हो सके सभी ग्रुप्स में सभी साथियों तक है इसको आप है शेयर अवश्य कर दीजिए। अपने सभी दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करवाइए। ये वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आया हो और इसके द्वारा आपका ज्ञान अर्जन ज्ञानवर्धन थोड़ा सा भी यदि बढ़ा हो, थोड़ी सी भी आपको हेल्प इसके द्वारा मिली हो, तो ईमानदारी से सभी दोस्तों को सब्सक्राइब कर देना है और इसको है हाइप ज़रूर करना है साथियों। जब हम कमेंट्स करते हैं तो कमेंट्स के बाद में है इस प्रकार से 3 बिंदु आते हैं। पहले में जैसे लाइव आता है, दूसरे में कमेंट्स आता है, तीसरे में लिखेगा हाइप, HYPE हाइप, हाइप लिखा हुआ मिलेगा, उसको क्लिक करना, आपको क्लिक कर देना है, जिससे कि है
वीडियो की रीच बढ़ती है। तो हाइप ज़रूर करना, सभी दोस्तों को इस वीडियो को हाइप ज़रूर करना है ईमानदारी से। जो दोस्त इसको हाइप करेगा साथियों, उसका है 2 गुना में और 1 गुना में नंबर आएगा, श्योर सिलेक्शन होगा। जो इस वीडियो लेक्चर्स को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेगा, कमेंट करेगा, हाइप करेगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस अवश्य करेगा, तो साथियों उसको ज़रूर लाभ मिलेगा और उसका श्योर सिलेक्शन यहाँ पर हो जाने वाला है। तो साथियों ये कार्य आप सभी को करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस अवश्य करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, हाइप करना है और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर देना है। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आप सभी ने ये कार्य अवश्य कर दिया होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद साथियों।